बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जनक सुता तब उर्धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सा सुनसिय जाई, तेहि अवसर करु नाम ही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। लागी लागी पग सबन सिया, भेटति अति अनुराग। हृदय असीस ही प्रेम बस, रहियों भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यशाली रहो। बिकल स्नेह सिया सब रानी, बैठन सभई कहूं गुर ज्ञानी। कही जग गति माँ इक मुनि नाथा, कहे कछुक पर मारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसाहा दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भे अति बिकल धीर धुर धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। जब श्री रामचंद्र जी सुनते हैं कि उनके विरह में उनके पिताजी श्री दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग दिया, तो उनको बहुत पीड़ा हुई, अत्यंत दुख हुआ कि मेरे कारण, उनको इस बात का बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे कारण पिताजी की मृत्यु हुई, मतलब मेरे वियोग में पिताजी ने अपने शरीर को त्याग दिया। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिया सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजू, मानहु राज अकाज्यों आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी बाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। मुनि बर बहुरी राम समुझाए,
सहित समाज सुसरित नहाय। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जलु काहू न लीन्हा। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त हुआ, यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए, रोज पढ़िए और बच्चों को खास करके प्रेरित करिए। और जो ये हमारी मुहिम है, हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, हर व्यक्ति श्री रामचरितमानस पढ़े, इससे आप सभी लोग जुड़िए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप श्री रामचरितमानस डेली जरूर पढ़ेंगे। तो मित्रों, मैं यही कहता हूँ कि जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आपके घर में संस्कार आता है। पिता पुत्र की इज्जत करता है और पुत्र पिता की इज्जत करता है। जीवन जीने का तरीका सीखते हैं, आपकी जीवन कैसे जिया जाता है, यही श्री रामचरितमानस हमें सिखाता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग श्री रामचरितमानस आज से डेली पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम।